करता है। अरे एक बार नाम उच्चारण करने से हमारा मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। और जब हम भगवान का नाम हमेशा ध्यान में रखेंगे और उसको अपने दिल से उसको याद करेंगे सुबह बैठ के, तो हमारा जन्म मरण क्यों छूटने जाएगा? जरूर छूटेगा, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है, नामाचे दाट है बोल के ब्रह्म विद्या में आते हैं। नाम में वेद नामी बोध नामी अनुसरण नामे स्मरण नाम सकल निरोध परिहारे नाम वादत वारा धरी नाम पढ़ते आकर धरी। ये नाम ही सब कुछ करने वाला है। नाम से ही हमारा अधिकार बढ़ता है, नाम से हमारी योग्यता होते है और नाम से हम अनुसरण तक पहुंचते हैं। और नाम ये तो हो गया हमारे लिए, समझो जो संन्यास के लाइन में है, मगर जो ग्रस्त है उनके लिए भी नाम है। नाम सकल निरोध परिहारे नाम वादत वारा धरे। मैंने जितना दुर्गष्ट संकट है वो सुधा नाम से तुम्हारा टल जाता है। नाम साझाते करे नाम प्राप्ति करे, तुम्हारी मनोकामना ही ईश्वर पूरे करने वाला है। प्राप्ति दे करे मैंने क्या है, नाम स्मरण करने से तुम्हारी जितनी इच्छा है वो ही तुम्हारी पूरी हो सकती है। तो ऐसा नाम है, उसका नाम का महत्व बाबा जी ने आपको बताया है। इसमें से आप कुछ ध्यान में रखोगे तो तुम्हारा फायदा है। ऐसे समय अवसर ये मंगल काल है हमारा, इसको हम मंगल काल बोलते हैं। इस मंगल काल में जो ही उपस्थित होता है उसका खाली दर्शन से ही उसका अधिकार बढ़ता है। भगवान ने खुद बोला है, डोमेग्राम में भगवान थे तो सिन्नस्थली में थे भगवान। पहले कुछ दिन गुफा सिन्नस्थली में रहे, 4 महीने वहाँ रह के फिर भगवान डोमेग्राम में चले गए। तो जाते समय वो जैन नारायण का जो मंदिर है वहाँ माँ सुपासनी बाइया रहती थी। तो उन्होंने भगवान को बोला, भगवान जी अभी जन्माष्टमी आ रहे जयंती और आप जा रहे, हम तो जन्माष्टमी का अवसर करने वाले हैं, तुम रुको। भगवान ने बोले नहीं हमें जाना है। बोले अभी 8-10 दिन में आने वाली जयंती, आप मत जाओ। भगवान ने बोला नहीं हमें जाना है। भगवान फिर उन्होंने ज़्यादा विनंती करने के बाद भगवान बोलते हैं कि उसी टाइम हम खुद आएंगे, नहीं तो हमारे भक्तों को भेजेंगे, मगर आज तो हमें जाना है। भगवान गए उसी दिन डोमेग्राम में। फिर जिस दिन जयंती थी, परमेश्वर तो सर्वात्मक सबको जानने वाला है। भगवान ने उसी दिन कि वो राह देखते हो गए, तो उसी दिन भट्टा और नाथोबा को बोला कि आज तुम्हें उधर श्री नारायण के मंदिर में जाना है, उन्होंने बुलाया है। शाम का समय हुआ, भगवान का शाम का पूजा अवसर हुआ। जन्माष्टमी का प्रोग्राम तो रात का होता है ना। पूजा अवसर होने के बाद भट्टा और नाथोबा उधर गए। जाते गए, वो जाने के बाद उन्होंने उनका सत्कार किया। और माँ सुपासनी भाई ने सब तैयारी करके रखी थे। तो जाते उनका सत्कार किया, उनको अंदर लेके गए, बिठाया, उनके पाए धोए, पूजा की, फिर उनको नाश्ता वगैरह दिया और फिर प्रवचन शुरू हुआ। उसके बाद भगवान ने क्या किया, वो जाने के बाद मार्तंड नाम का एक भक्त था भगवान के पास, उसको बोला अब तू जा, वो उनको मैंने आगे भेजा है, वो क्या करते हो तू देख, क्या बोलते हो देख, क्या खाते हो देख, वो जो भी क्रिया करते तू देखना और मुझे आके बताना कि वो क्या कर रहे हैं। बोले ठीक है। वो पीछे से गया, गए थे भट्टो पास थे, उनको निरूपण कर रहे थे। नाथों पास उनके पास बैठे थे, उनको नाश्ते का रखा था, फराल का जो चीजें वो नाथों अपने मुंह में डालते थे, कुछ खाते थे, कुछ गिराते थे। ऐसा चल रहा था, इनका निरूपण चल रहा था। उसने थोड़ी देर बैठा, देखा, बाहर से देखा छुपा के, अंदर नहीं आया, बाहर से देखा। और वो थोड़ी देर बैठ के वो बोला ये क्या, ये तो गड़बड़ कर रहा है, ये तो कुछ खा रहा है, ये क्या देखना, भगवान मुझे कुछ भी काम बताते। वो पीछे चला गया। जाने के बाद
वो बाहर सोया, क्या अंदर जाओगे तो भगवान मुझे फिर बोलेगी क्या, तो बाहर से सो गया। अब ये रात का जन्माष्टमी का पूरा प्रोग्राम हो गया, सुबह पारना बोलते हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, और भगवान के पूजा अवसर का समय सुबह का हो गया, तो वो अपने वहाँ से आ गए, भक्त और नाथो भक्त दोनों आए भगवान के पूजा अवसर के टाइम आए। भगवान का पूजा अवसर हो रहा था, पूजा अवसर देखा, दंडोत बैठ गए। बैठने के बाद भगवान ने उनको